नमस्कार, मैं अनुराग। सरवत जिहाद में फंसे रामदेव को हाई कोर्ट ने एक बार फिर आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, इस मामले को सांप्रदायिक विभाजन फैलाने का मामला भी माना गया है। पतंजलि के प्रमुख कर्ता धर्ता रामदेव को एक बार फिर कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। हालांकि रामदेव के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव अपने वीडियो तुरंत हटाने को तैयार हो गए, लेकिन क्या रामदेव को इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा कंपनी के अलावा पूरे देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? गोदी मीडिया भी रामदेव के बचाव में आनन फानन में कूद गया है और फर्जी डिबेट भी चालू कर दी गई है। रामदेव पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में फटकार खा चुके हैं, अब हाई कोर्ट से भी उन्हें फटकार पड़ी है। रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। डायबिटीज अस्थमा का परमानेंट इलाज का उन्होंने दावा किया था। सन्यासी का चोला पहन जनता को अपना सामान धड़ाधड़ बेचने वाले रामदेव जानते हैं कि देश भर में जो माहौल चल रहा है उसमें उनका सब कुछ ढक और खप जाएगा। अब सवाल यह है कि पतंजलि के मुखिया रामदेव आखिर कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? खुद का माल बेचने के चक्कर में क्यों दूसरों के उत्पादों पर छींटाकशी करते हैं? इस बार जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में फंस गए हैं। और जिस रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर उन्होंने अनाप शनाप बयान दिया है, यही रूह अफ़ज़ा शरबत जिसकी मालिक हमदर्द है, वह अब रामदेव के लिए सरदर्द साबित हो रही है। रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी की, उस तरह की टिप्पणी तो छोटी मोटी कंपनी, लोकल स्तर पर कंपनी चलाने वाले और उनके मालिक भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते हैं। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर टिप्पणी कर रामदेव इस समय गहरी मुश्किलों में फंसे हुए। चौतरफा उनके उस बयान की निंदा भी हो रही है। रामदेव ने एक विवादास्पद समानता स्थापित करते हुए कहा, जैसे लव जिहाद है वैसे ही यह भी एक तरह का सरवत जिहाद है। इस सरवत जिहाद से तो खुद को बचाने के लिए यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अन्य पेय पदार्थों की तुलना टॉयलेट क्लीनर से भी की थी। पतंजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और सरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर्स के जहर से बचाएं। रामदेव ने दावा किया था कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। हालांकि इसके समर्थन में उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए यह बात कही थी। रामदेव ने आरोप लगाया था कि एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। अगर आप वह शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप यह पतंजलि के गुलाब शरबत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ये पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे या आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शरबत जिहाद के मामले में रामदेव को कड़ी फटकार लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि रामदेव की इस बात का कोई बचाव नहीं है। रामदेव की टिप्पणी के बाद कंपनी हाई कोर्ट पहुंची थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कंपनी ने आरोप लगाए हैं कि यह सांप्रदायिक विभाजन फैलाने का मामला है। शरबत जिहाद पर हाईकोर्ट बोला, शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं है, अपने विचार वे अपने तक रखें। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद और वीडियो पर नाराजगी जताने के बाद रामदेव अब अपने सारे वीडियो हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। पतंजलि के कर्ता धर्ता रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। रामदेव ने यह भी कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। जब रामदेव ने वोट जिहाद का जिक्र किया था, उसी समय चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो इस मामले में कार्रवाई करता, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।
इसके अलावा रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। कंपनी हमदर्द की ओर से कोर्ट पहुंचे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, यह केस हैरान करने वाला है। यह मामला सांप्रदायिक विभाजन और हेट स्पीच के समान है। उन्होंने कहा कि देश में पहले ही काफी समस्याएं हैं और इसे एक पल के लिए भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। रामदेव की टिप्पणी के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रामदेव ने कहा था, अगर आप वहां शरबत पिएंगे तब मस्जिद और मदरसे बनने में मदद करते हैं, और पतंजलि का शरबत पीते हैं तब गुरुकुल आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, बोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही देश में शरबत जिहाद भी चल रहा है। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वह हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर अपनी कथित शरबत जिहाद टिप्पणी से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा लेंगे। उनका यह बयान अदालत की उस टिप्पणी के तुरंत बाद आया है जिसमें कहा गया है कि रामदेव का यह बयान अनुचित है, और बयान ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हमदर्द के वकील ने सुनवाई में बताया कि हाल ही में पतंजलि की गुलाब शरबत का प्रचार कर रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। सुनवाई में रामदेव के वकील ने कहा कि वह अपने विवादास्पद बयानों से संबंधित सभी प्रिंट या वीडियो प्रारूप के विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा लें। जिस रूह अफ़ज़ा को लेकर यह सारा विवाद चल रहा है, दरअसल रूह अफ़ज़ा कंपनी की कहानी करीब 118 साल पुरानी है। जब पुरानी दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद ने इस शरबत को लू से बचाने के लिए औषधि के तौर पर इजाद किया था, लोगों को यह इतना पसंद आया कि हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका कारोबार चल निकला। दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली के अपने दवाखाने में एक खास तरह की ड्रिंक तैयार की और इसे नाम दिया था रूह अफ़ज़ा। खास बात यह है कि दवा के तौर पर बनाए गए शरबत रूह अफ़ज़ा का मकसद लोगों को लू से बचाना था। रूह अफ़ज़ा का हिंदी में अर्थ आत्मा का कायाकल्प, यानी तन मन को तृप्त करने वाला पेय पदार्थ। अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब रामदेव की आत्मा कितनी तृप्त होती है, वे अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगेंगे। हालांकि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए और किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट के इस तरह से टीका टिप्पणी के लिए रामदेव को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग।